नमस्कार दोस्तों, आज के दिन मार्केट ने फिर 26,000 के ऊपर क्लोजिंग दी है। लेकिन अब यहाँ पर क्या सिचुएशन बनने वाली है उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ कौन सी हमें अपडेट सुनने को मिल जा रही है, उसका कैसे इंपैक्ट देखने को मिल सकता है, उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। एंड सेंसस की एक्सपायरी भी है तो उसके ऊपर भी बात करने वाले हैं। वीडियो को अच्छी तरह से देखिएगा। सबसे पहले हम बढ़ते हैं कि हमें कौन कौन सी अपडेट सुनने को मिल जा रही हैं, उसका मार्केट पर हमें कैसे इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। अगर हम फर्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ें, देखिए जैसे कि इंडिया ने रशिया से ऑयल को इंपोर्ट करना बंद कर दिया है। हालांकि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही बंद किया है, लेकिन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी को कम कर दिया गया है, जिसकी वजह से क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है। देयर इज़ अ हायर पॉसिबिलिटी की और इंडिया की यहाँ पर जो टैरिफ डील है, जो बहुत महीनों से अटकी हुई थी, वो कंप्लीट हो सकती है। लेकिन अब यहाँ पर एक मेजर क्वेश्चन है कि जो इंडिया और यूएसए की टैरिफ डील होने वाली है, वो किस नोट पर होती है, कौन से सेक्टर इंडिया के लिए प्रेफरेबल रहेंगे और कौन से सेक्टर में यूएसए को फायदा होने वाला है। देखिए मेरा यहाँ पर क्या मानना है, जिन भी सेक्टर्स में इंडिया एक्सपोर्ट ज़्यादा करता है, वहाँ पर अगर इंडियन कंपनीज को ही फायदा मिलता है, वो तो देखिए एक बेटर सिचुएशन रहेगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, उस समय जो भी यहाँ पर टैरिफ डील बनती है, वो मार्केट को इतना इम्पैक्ट नहीं कर पाएगी। तो इसके ऊपर हमारा फोकस होना चाहिए। जैसे इसके ऊपर कोई नई अपडेट आती है, वो तो चलिए हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन मेरा यहाँ पर क्या मानना है, विद इन 15 डेज कुछ ना कुछ हमें अपडेट सुनने को मिलते हुए नजर आएगी रिगार्डिंग यूएस एंड इंडिया टैरिफ डील। अब उसके पीछे का क्या रीजन है, बिकॉज नेक्स्ट ईयर ट्रंप इंडिया भी आने वाले हैं। वो इंडिया इससे पहले तो कभी भी नहीं आएंगे जब तक यूएस और इंडिया की यहाँ पर टैरिफ डील कंप्लीट ना हो जाए। उससे पहले देर इज अ हायर पॉसिबिलिटी कि यूएस और इंडिया की टैरिफ डील कंप्लीट हो सकती है। लेकिन अगर हम नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, देखिए जैसे कि ट्रंप ने यूएस सिटीजन्स को ये वादा किया था कि वो हर एक सिटीजन्स को डिविडेंड देने वाले हैं बिकॉज ऑफ द टैरिफ। अब टैरिफ से जो भी पैसा इकट्ठा होगा वो यूएस सिटीजन्स को बांटने वाले हैं। हालांकि देखिए इसके ऊपर कुछ कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन अगर ट्रंप ये चीज़ कहते हैं, देर इज़ अ हायर पॉसिबिलिटी कि वो ये करना भी चाहेंगे। बट क्या वो ज़्यादा कंटिन्यू कर सकते हैं? देखिए इसके ऊपर पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है। अब इसके पीछे का क्या रीज़न है, बिकॉज ऑलरेडी यूएस के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा है जो कि वो फेड से लेते हैं। देखिए जब भी उन्हें कर्जे की जरूरत होती है, वो फेड को बोलते हैं, फेड डॉलर्स को प्रिंट करता है। अब देखिए जो डॉलर्स है उसके ऊपर अगर हम अदर करेंसी की बात करें, क्या हमें डिफरेंस देखने को मिल जाता है। अगर डॉलर्स को प्रिंट भी किया जाता है तब भी उसकी वैल्यू जल्दी घटती नहीं है, बिकॉज ऑल ओवर वर्ल्ड में डॉलर को यूज किया जाता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए। लेकिन देखिए इसकी भी कुछ लिमिट होती है। आप कहीं भी कभी भी डॉलर को प्रिंट नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से अभी के लिए फेड पर भी बहुत ज्यादा इस चीज का प्रेशर है और साथ ही साथ यूएस को भी इस चीज का पता है। तो इसलिए यूएस गवर्नमेंट यहाँ पर क्या करना चाहती है, पहले तो वो जितना भी कर्जा है उसको स्लो स्टडी उतारना चाहती है। और ये ट्रम्प ने अपनी स्पीच में भी बहुत बार कहा हुआ है। अब यहाँ पर ये देखना रहेगा, जो ट्रम्प यहाँ पर इतने बड़े वादे करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या वो कंप्लीट कर पाएंगे, उसके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करते जो जाएगा, जो भी आपके कमेंट्स रहते हैं मैं सब कमेंट्स यहाँ पर पढ़ता हूँ। मेक श्योर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा और बेल को ऑल पर रखिएगा सो दैट आप यहाँ पर कोई वीडियो मिस ना कर पाए। बिकॉज देखिए जो हमारा एनालिसिस होता है वो अनबैस्ड होता है। यहाँ पर क्या चीज़ें बनकर आती हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स है उसके ऊपर भी हम डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं। देखिए प्रीवियस वीक हमने इन जोन्स को डिस्कस किया था, मार्केट में अच्छी तरह से पैन आउट होते हुए नजर आई हैं। देखिए जो भी यहाँ पर जोन्स रहती हैं वो इंपॉर्टेंट जोन्स हैं। जैसे कि अगर हम इंपॉर्टेंट जोन्स की बात करें, मार्केट ने कहाँ पर ओपनिंग दी, 25,875। उसके बाद मार्केट जब यहाँ से अपर साइड जाना शुरू की तो 913 से 925 के बीच में मार्केट ने पहले यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस की। लेकिन जैसे ही जोन को ब्रेक किया उसके बाद एक अच्छा खासा मोमेंटम बनते हुए नजर आया और मार्केट ने अगेन यहाँ पर ही सपोर्ट लेते हुए अगेन अपर साइड जाना कंटिन्यू किया है। उसके बाद जैसे ही मार्केट इस जोन के आसपास आई 992 26,015, यहाँ पर मार्केट ने कुछ टाइम बिताया। एंड जैसे ही मार्केट ने इस जोन को ब्रेक किया उसके बाद एक मोमेंटम हमें देखने को मिल चुका है। ऐसी हमें बैंक्स में भी चीजें बनते हुए नजर आई हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा सो दैट मेरी मोटिवेशन बढ़ती रहे कि मैं आपको और भी अच्छा यहाँ पर एनालिसिस प्रोवाइड कर पाऊँ। अब हम बढ़ते हैं आगे एनालिसिस की तरफ। हालांकि अगर हम यूएस और चाइना की बात करें, चाइना ने सोयाबीन को यूएस से इंपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया है। लेकिन अभी के लिए उसमें हमें क्या सिनेरियो देखने को मिल जा रहा है, चाइना जितना पहले सोयाबीन को इंपोर्ट करता था उतना नहीं कर रहा है। अब ये चीज़ जो हमें यहाँ पर बनते हुए नजर आ रही है, जिसकी वजह से यूएस के जो फार्मर हैं वो वहाँ पर उस चीज़ को पसंद नहीं कर रहे हैं। अब देखते हैं ट्रंप की तरफ से हमें क्या सुनने को मिल रहा है। लेकिन देखिए ट्रंप, अगर हम करंट सिचुएशन की बात करें तो सऊदी अरेबिया को F-35 जेट्स को देने का वादा कर चुका है, जो कि चाइना के लिए कंसर्न है। अब देखिए अगर हम वर्ल्ड में टॉप 2 सुपर पावर्स की बात करें तो यूएस एंड चाइना है। बिकॉज अगर हम चाइना की इकोनॉमी की बात करें तो $20 ट्रिलियन के आसपास है और यूएस की इकोनॉमी की बात करें तो ऑलमोस्ट $30 ट्रिलियन के आसपास है।
अगर हम थर्ड कंट्री की बात करें तो उनकी जो इकॉनमी है वो 5 to 6 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है। आप यहाँ से ही देख सकते हैं जो चाइना एंड यूएसए की जो इकॉनमी है उसका फर्क जो हमें देखने को मिल जाता है अदर कंट्री से बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से क्या सिनेरियो बनकर आता है अभी के लिए जो एक मेजर कंपटीशन देखने को मिल जा रहा है टॉप इकोनॉमीज में वो यूएस एंड चाइना है। अब जहां पर यूएसए जिस भी कंट्री के साथ अच्छे रिलेशन रखना चाहता है वहां पर चाइना भी रखेगा, और साथ ही साथ उसकी वजह से क्या सिनेरियो हमें देखने को मिल जाता है उस कंट्री पर किसका ज़्यादा कंट्रोल है वो उतना ही उस कंट्री के रिसोर्सेज को यूज़ कर सकता है। अगर हम अरेबियन कंट्रीज की बात करें वहां पर क्या रिसोर्सेज है, ऑयल, सिंपल। तो ऑयल जिसके पास ज़्यादा रहेगा, जिसका पकड़ वहां पर ज़्यादा रहेगी, वो अच्छी तरह से सभी चीज़ों को मैनेज कर सकता है। देखिए पहले तो बहुत सालों से यूएसए था, लेकिन अभी के लिए चाइना की जैसे जैसे इकोनॉमी बढ़ रही है अब चाइना भी यूरोपियन कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज एंड सऊदी कंट्रीज के ऊपर फोकस करना शुरू कर चुका है। हालांकि वो कामयाब हो पाएगा नहीं, उसके ऊपर बड़ा क्वेश्चन मार्क है। बिकॉज देखिए चाइना की जो इकोनॉमी है वो एक्सपोर्ट पर ज़्यादा डिपेंड रहती है। जैसे कि रिसेंटली हमें यहाँ पर क्या चीज़ें सुनने को मिली थी, जैसे ही ट्रम्प ने टैरिफाई किया उसके बाद वो सबसे बड़ा हमें इम्पैक्ट देखने को मिला है वो चाइनीज इकोनॉमी पर ही पड़ते हुए नजर आया है। इसलिए अगर हम चाइना एज अ कंट्री की बात करें तो वो एक्सपोर्ट पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, जिसकी वजह से यूएस से उनको कभी भी पीछे छोड़ सकता है। अब देखते हैं यहाँ पर क्या सिनेरियो बनता है। हालांकि अगर कुछ यहाँ पर अपडेट मिलती है वो तो चलिए हम डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पर एफआईज के डाटा की बात करें, देखिए एफआईज मोस्टली सेलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। कभी कभी वो ग्रीन में डाटा भी शो कर देते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम वो सेलिंग कर रहे हैं। हालांकि अगर हम डीएस की बात करें तो डीएस का नंबर बहुत बड़ा है, जिसकी वजह से मार्केट को सपोर्ट हमें देखने को मिल जा रही है। अगर डीएस का नंबर इतना ज़्यादा नहीं आता उस समय मार्केट भी इस जोन के आसपास नहीं रहती। और ये चीज़ हम बहुत पहले से डिस्कस कर रहे थे कि जो म्यूचुअल फंड का डाटा है धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से मार्केट पर हमें उसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा। मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लेते हुए नजर आएगी, बिकॉज म्यूचुअल फंड तो मार्केट को सपोर्ट करने के लिए ही बनाए गए हैं। अब ये पूरा हमें यहाँ पर सिनेरियो देखने को मिल जा रहा है। लेकिन अगर हम यूएस मार्केट की बात करें, अब देखिए यूएस मार्केट में डाटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आने वाले हैं, जो कि हमें 19 एंड 20 नवंबर को देखने को मिलेंगे। देखिए अगर हम 19 नवंबर की बात करें तो एफओएमसी के मिनट्स रिलीज होने वाले हैं। 20 नवंबर की बात करें तो इनिशियल जॉबलेस स्कीम डाटा रिलीज होते हुए नजर आएंगे। तो इसके ऊपर फोकस होना चाहिए। जैसे इसके ऊपर कोई नई अपडेट आएगी वो तो चलिए हम डिस्कस करेंगे ही। बट अगर हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन्स की बात करेंगे, कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स बनने वाली हैं, वहां पर क्या क्या सिनेरियो देखने को मिल सकता है। देखिए जैसे कि मार्केट ने 26,052 के आसपास क्लोजिंग दी है। अगर मार्केट यहीं से ही स्लाइटली गैप अप ओपन करती है और फर्स्ट 5 मिनट कैंडल पॉजिटिव में क्रिएट करती है, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 110 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट जोन 206 की बनते हुए नजर आ रही है। हालांकि यहाँ पर एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस जोन प्रेजेंट है। अगर मार्केट इस जोन के आसपास आती है उस समय रेजिस्टेंस फेस कर सकती है, लेकिन अगर 15 मिनट कैंडल इसके ऊपर क्लोज करती है तो उसके बाद मार्केट में एक अच्छा खासा मोमेंटम बनने की पॉसिबिलिटी हमें देखने को मिल सकती है टिल 385। अब इसके पीछे क्या रीजन है, बिकॉज ऑल टाइम हाई जैसे ही ब्रेक होगा उसके बाद मार्केट में मोमेंटम बनते हुए नजर आएगा। लोअर एंड की बात कर लेते हैं। अब देखिए लोअर एंड में अगर मार्केट 26,015 टू 25,990 के नीचे जाती है, डाउन साइड में नेक्स्ट जोन यहाँ पर 925 टू 913 की बनते हुए नजर आ रही है। उसके बाद नेक्स्ट जोन 875 टू 840 की देखने को मिल सकती है। हालांकि यहाँ पर एक अच्छी खासी सपोर्ट जोन प्रेजेंट है। पहले भी जब मार्केट इस जोन के आसपास आ रही थी तो वहां पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रही थी। और देखिए जो हम यहाँ पर जोन्स को डिस्कस करते हैं मार्केट में अच्छी तरह से पैन आउट होते नजर आती हैं। जो हमने पहले भी जोन्स को डिस्कस किया था मार्केट में अच्छी तरह से पैन आउट हुई हैं। बट अगर हम बैंक्स की बात करेंगे, बैंक्स में यहाँ पर हमें क्या सिनेरियो देखने को मिल सकता है और उसको हमें कैसे अप्रोच करके चलना पड़ेगा। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल बैंक्स ने 59,200 के आसपास क्लोजिंग दी है। अभी के लिए अगर बैंक्स 250 के ऊपर जाते हैं, नेक्स्ट जोन यहाँ पर ऑलमोस्ट 400 की बनते हुए नजर आ रही है। उसके बाद जो नेक्स्ट जोन हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है 565 की बनते हुए नजर आ रही है। लोअर एंड की बात कर लेते हैं। देखिए लोअर एंड में अगर बैंक्स 130 जोन को तोड़ते हैं, डाउन साइड में नेक्स्ट जोन यहाँ पर 58,965 की बनते हुए नजर आ रही है। उसके बाद नेक्स्ट जोन 825 की देखने को मिल सकती है एंड देन 640 टू 625 की नेक्स्ट जोन बनते हुए नजर आ रही है। सेंसेस की बात कर लेते हैं बिकॉज एक्सपायरी भी है। अब देखिए सेंसेस कहां पर क्लोजिंग दिया है 85,175 के आसपास। अब देखिए यहां पर एक चीज के ऊपर फोकस करना है। अगर 85,200 के ऊपर ही गैप ओपनिंग मिलती है, फिर इसके ऊपर 5 मिनट कैंडल भी क्लोज करती है, नेक्स्ट जोन ऑलमोस्ट यहाँ पर 415 की बनते हुए नजर आ रही है। उसके बाद जो नेक्स्ट जोन हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है ऑलमोस्ट 655 की बनते हुए नजर आ रही है। हालांकि यहाँ पर एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस जोन प्रेजेंट है तो उसके ऊपर भी फोकस होना चाहिए। लेकिन अगर मार्केट गैप डाउन ओपन करती है और फर्स्ट 5 मिनट कैंडल ही यहाँ पर नेगेटिव बनती है, उसके बाद नेक्स्ट जोन 85,025 टू
85,000 की रहने वाली है एंड देन 84,852 830 की नेक्स्ट जोन बनते हुए नजर आ रही है। एंड अगर 15 मिनट कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग देती है डाउन साइड में नेक्स्ट जोन यहाँ पर 675 की देखने को मिल सकती है। तो जो हमारे पास यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन्स बनकर आ रही हैं, कौन सी यहाँ पर इंपॉर्टेंट अपडेट सुनने को मिल जा रही है, वो मार्केट को कैसे इंपैक्ट कर सकती हैं, उन सभी चीज़ों के ऊपर हमने इस वीडियो में डिस्कशन कर ली है। आई होप आपको वीडियो फ्रेंड लगी हो। मेक श्योर वीडियो को लाइक करते जाएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।